आदाब दोस्तों, मैं जवाद मीर एक बार फिर आपके सामने एक अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि गुज़श्ता एपिसोड में हमने बताया था कि किस तरह से बीजेपी भी मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों को अपीज़ करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों में अपने वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसी एपिसोड में हमने बता दिया था कि अगले एपिसोड में हम उस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि भारत के मुसलमान बीजेपी को वोट देने से क्यों कतरा रहे हैं। पीएम मोदी के 10 बरस के इक़्तिदार के बावजूद यहाँ के मुसलमान आखिर क्यों बीजेपी को पसंद नहीं करते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने हाल ही में एक आर्टिकल तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने कम से कम ऐसी 6 वजूहात बताई थी जिसके बिना पर मुसलमानों को बीजेपी को वोट करना चाहिए। प्रोफेसर तारिक मंसूर बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी है और यूपी में एमएलसी भी हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर के जवाब में हम कम से कम 12 ऐसी वजूहात आपके सामने रखेंगे कि मुसलमान आखिर क्यों बीजेपी को वोट नहीं करते। बात आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। एक और अहम बात, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। साथ ही इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मुसलमान बीजेपी को वोट ना देने की पहले वजह क्या है, हम उससे शुरुआत करते हैं। बात प्राइम मिनिस्टर से करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही सबसे पहले बड़ी वजह है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुज़श्ता 10 वर्षों से पीएम है। इन 10 वर्षों में मोदी ने कभी मुसलमानों को अपने करीब करने के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठाए। 2019 के इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अपने जुमले सबका साथ सबका विकास में 3 अल्फाज सबका विकास शामिल तो कर लिया, लेकिन अमली तौर पर इसके लिए कुछ नहीं किया। पूरे 10 वर्षों के दौर में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुसलमानों का दिल जीता जा सके। इसके मुकाबले में वो खुद को एक हिंदू लीडर के तौर पर पेश किया। वो खुद को देश का पीएम बताने के बजाय मेजॉरिटी कम्युनिटी का पीएम साबित करने की कोशिशों में लगे रहे। साल 2002 के गुजरात फसादात में वाजपेयी जी ने पेशानी पर जिसको दाग बताया था, मोदी जी इसे माथे का तिलक समझकर खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहलाने में फख्र महसूस करने लगे। हालिया दिनों में जिस तरह से मोदी जी मंदिर मंदिर फिरकर मेजॉरिटी कम्युनिटी को एहसास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि वह हिंदुत्ववादी लीडर हैं। एक सेकुलर देश के भारत के प्रधानमंत्री एक मखसूस मजहब की इबादतगाह राम मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं और इस तकरीब से खिताब करते हुए एक मखसूस मजहब के भगवान को सेकुलर भारत की शनाख्त बताते हैं। मतलब साफ है कि मोदी जी देश के नहीं बल्कि एक मखसूस मजहब के मानने वालों के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी को मुसलमानों के वोट ना देने की दूसरी वजह यह है कि आज़ादी की बात तारीख में ये पहला मौका है कि यूनियन कैबिनेट में कोई मुस्लिम मिनिस्टर ही नहीं है। मिनिस्टर तो छोड़िए, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में यह पहला मौका है कि हुक्मरान जमात से कोई मुस्लिम एमपी मौजूद नहीं है, ना लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। एक ज़माने में बीजेपी के सीनियर लीडर सिकंदर बख्त राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं। लोकसभा के इलेक्शन हो या स्टेट असम्बलियों के इलेक्शन, बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती। लामहला अगर से कहीं दे भी देती है तो इसको जिताने के लिए कोई काम नहीं करती। तीसरी वजह, 10 वर्षों में मोदी हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया है, बजट ना के बराबर कर दिया है। मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद कर दी है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद कर दिया है, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी है। अलगर्ज बीजेपी मुसलमानों को तालीम से दूर करना चाहती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी टैग पर सेंटर की मोदी हुकूमत को एतराज़ है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीजेपी को बैर है। मुसलमानों के दीनी मदरसों से भी बीजेपी को बैर है। किसी ना किसी बहाने से बीजेपी की रियासती हुकूमतें मदरसों को निशाना बनाती रहती हैं। बीजेपी चाहती है कि मुसलमान तालीम के साथ आगे जाने के बजाय सिर्फ पंचर वाला ही काम करे। हुकूमती सतह पर और भी बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। चौथी वजह, मुसलमानों से उनकी इबादत गाहें छीनी जा रही हैं। मुसलमान ये कैसे भूल सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को निशाना बनाकर बीजेपी आज 2 एमपी से 304 एमपी तक पहुंचने में कामयाब हुई है। बीजेपी ने मुसलमानों से बाबरी मस्जिद छीन थी। अब भी देश में कई एक तारीखी मसाजिद बीजेपी की हिट लिस्ट में शामिल हैं। ज्ञानवापी का मामला तो इन दिनों सुर्खियों में है। पांचवी वजह, बीजेपी बार बार यूसीसी की बात करके मुसलमानों के शरई मामलात में मदाखलत करती है।
शरीयत में मदाखलत करती है और मुसलमानों पर भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के मजहबी कवानीन नाफिज करने की बात करती है। बीजेपी को मुसलमानों के जन्म से वोट ना करने की छठी वजह हेट स्पीचेस है। कुछ बरस 2023 में 650 से ज़्यादा हेट स्पीचेस रिकॉर्ड किए गए। इंडिया हेट लैब और हिंदुत्व वॉच नामी दो इदारों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल चूंकि लोकसभा इलेक्शन है, इस लिहाज से हेट स्पीचेस में कमी नहीं होगी बल्कि इसमें बड़ी हद तक इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 77% से ज़्यादा हेट स्पीचेस बीजेपी रूल्ड स्टेट और यूटी में रिकॉर्ड किए गए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 36% ऐसे हेट स्पीचेस है जिसमें डायरेक्ट मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के लिए उकसाया गया है। हेट स्पीचेस के खिलाफ बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि बताया तो ये जाता है कि जो लीडर मुसलमानों को जितना टारगेट करेगा उसके नंबर्स में उतना इजाफा होगा। यूपी के योगी और आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा इसकी मिसालें हैं। सातवीं वजह, बीजेपी नवाज तंजीमें बड़े जोरों शोर से दावा कर रही हैं कि साल 2014 से मुल्क में कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ, लेकिन ये बात आधी सच्चाई और आधे फसाने पर मुश्तमिल है। इंटरनेट पर दस्तियाब आदद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2016 और साल 2020 के दरमियान 4 वर्षों में 3400 कम्युनल राइट्स हुए। ये तो वो डाटा है जो सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद है। कई ऐसे केसेस भी हैं जिनको सरकारी रिकॉर्ड्स में लाया ही नहीं जाता है। शाहीन बाग एहतजाज के बाद दिल्ली में जो ज़बरदस्त तशद्दुद फूट पड़ा था, इसको कोई कैसे भूल सकता है। ज़राए के मुताबिक इस फसाद को बीजेपी के कैडर्स ने ही भड़काया था, जिसमें 50 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे, जिसमें 37 मुसलमान थे। आठवीं वजह, बुलडोज़र पॉलिटिक्स। आए दिन बुलडोज़र के जरिए मुसलमानों की किसी न किसी इमलाक को किसी न किसी बहाने से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे लगने लगा है कि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में मुकाबला आराई हो रही है कि कौन मुसलमानों पर ज़्यादा बुलडोज़र चलाता है। कानून का ड्यू प्रोसेसर फॉलो किए बगैर मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो बीजेपी की रूल हुकूमतों में मुसलमान मुबैना तौर पर किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटी में मुलविस पाया जाता है तो बगैर किसी कानून नोटिस के उसकी जायदादों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में 2 रिपोर्ट से जारी करके बुलडोज़र पॉलिटिक्स की पूरी पोल खोलकर रख दी। 9वीं वजह, बॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों में खौफ और हरास का माहौल पैदा किया जा रहा है। खासकर गाय के नाम पर अखलाक से शुरू हुई मॉब लिंचिंग पूरे देश में एक आम सी बात हो गई है। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा और राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग की जाती है, उसका वीडियो भी बना जाता है, इसको वायरल भी किया जाता है ताकि मुसलमानों में नफसियाती तौर पर खौफ को पैदा किया जा सके। इस पर तुरफा तमाशा ये भी है कि मॉब लिंचिंग के मुजरिमीन जब अदालत से बाहर आते हैं तो यूनियन मिनिस्टर उनका बड़े पैमाने पर स्वागत भी करता है। 10वीं वजह, लौ जहाद, यूपीएससी जहाद, लैंड जहाद, कोविड जहाद, बिजनेस जहाद जैसी इस्तिलाहें गढ़कर बीजेपी मुसलमानों को परेशान कर रही है। इनका दायरा तंग करने की कोशिश कर रही है या तंग कर रही है। बीजेपी रूल्ड रियासतों में मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तंग किया जाता है और मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेटेड एरियाओं में बाज़ाब्ता तौर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर ना दुकान किराए पर दी जाए ना ही मकान किराए पर दिया जाएगा। मुसलमानों का सोशल बाइकआउट करने की बातें की जाती हैं। 11वीं वजह, बीजेपी एनआरसी, सीएए और एनपीआर के जरिए देश के मुसलमानों से उनकी शहरियत छीनने की कोशिश कर रही है। सदियों और नस्लों से यहाँ रहने वाले मुसलमानों को बीजेपी शक के दायरे में लाना चाहती है। बीजेपी दौरे हुकूमत में मुसलमान खुद को इनसिक्योर तस्वुर कर रहा है। मुसलमानों को लगने लगा है कि बीजेपी दौरे हुकूमत में ना उनकी शहरियत सलामत है, ना मजहबी आज़ादी सलामत है, ना उसकी जायदाद सलामत है, ना कारोबार सलामत है, ना उसकी तहजीब व सकाफ़त सलामत है, ना उसकी तारीख़ व ज़बान सलामत है, ना उसके ह्यूमन राइट सलामत है। 12वीं वजह, सबसे अहम वजह जिसकी वजह से देश का मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करता, वो वजह है बीजेपी का हिंदू राष्ट्र का सपना, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का सपना, मनुस्मृति को लागू करने का सपना। इसी सपने के जरिए बीजेपी मुसलमानों की तारीख, तहजीब व सकाफ़त, उनकी मजहबी शनाख्त सब कुछ ख़त्म करना चाहती है। हिंदू राष्ट्र में बीजेपी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर मेजॉरिटी कम्युनिटी का ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती है। और भी बहुत सी बातें और नाइंसाफ़ियाँ हैं जो बीजेपी की जानिब से मुसलमानों के साथ हो रही हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ चंद का ही इहाता किया है, सिर्फ 12 वजूहात बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन 12 वजूहात से आप भी मुत्तफ़िक़ होंगे।
अगर आप भी एग्री करते हैं तो हमारी इस वीडियो को हर छोटे बड़े बीजेपी लीडर बिलखुसूस प्रोफेसर तारिक मंसूर तक ज़रूर पहुंचाइए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जाते जाते भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगले एपिसोड तक दीजिए इजाज़त। आदाब।